तो फ्रेंड, पावर एक्सचेंज साइट का हम लोग देखते हैं। जनरली जो मोस्ट कॉमनली पावर एक्सचेंज साइट दैट आर यूज्ड इन इंडिया आर इंडियन एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक होता है आपका पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PXIL। तो IEX का साइट आप जब ओपन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या रहेगा, इंडियाज़ प्रीमियर पावर एक्सचेंज। पावर एक्सचेंज जैसा मैंने आपको बताया कि पावर एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ्रेंड मार्केट डाटा। मार्केट डाटा में देखिए तो आपको डे अहेड मार्केट दिखेगा, ग्रीन डे अहेड मार्केट, हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड द रियल टाइम मार्केट होता है। ये इंपॉर्टेंट मार्केट है। देखिए डे अहेड मार्केट का ही ये क्लासिफिकेशन है। पहले आपका सी डैम था, कन्वेंशनल डे अहेड मार्केट था, अब इसका नाम बदल के इंटीग्रेटेड डे अहेड मार्केट हो गया। और इसी में आपका ग्रीन डे अहेड मार्केट है जिसमें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट है कि ऐसा पावर प्लांट जिसका कि जनरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट दैट यूज्ड ओनली इम्पोर्टेड कोल। जो ऐसा पावर प्लांट जो कि इम्पोर्टेड कोल यूज़ करता है उसका जनरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए। या गैस टरबाइन पावर प्लांट है जो कि इम्पोर्टेड RLNG या नेफ्था यूज़ करता है, या बैटरी स्टोरेज सिस्टम है जिसका कि जनरेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। ऐसे पावर प्लांट को भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना इलेक्ट्रिसिटी को बाय ऑफर डाल सकते हैं। और जनरली पिक टाइम में जब आपका चीप एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, जब मान लीजिए कि आपका सप्लाई बहुत ही कम है और डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए जो भी डिस्कॉम कंपनी है या कंज्यूमर्स है वो HP डैम प्लेटफॉर्म पे जाके परचेज कर सकते हैं। एक आपका रियल टाइम मार्केट होता है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो फ्रेंड, मार्केट डाटा में आप जाइएगा तो यहाँ पर डे अहेड मार्केट मिला था। डे अहेड मार्केट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक मार्केट स्नैपशॉट आपको दिखेगा। मैं इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है। डेट मतलब एक पार्टिकुलर डेट के लिए डेट का है। ये टाइम ब्लॉक, जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि टाइम ब्लॉक जो होता है वह हर 50 मिनट का एक टाइम ब्लॉक होता है। तो 1 आवर में आपका 4 टाइम ब्लॉक है। इस प्रकार से 24 आवर में आपका 96 टाइम ब्लॉक हो जाता है। प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए परचेजर परचेज बिड डालता है, सेलर अपना ऑफर डालता है, ठीक है। जैसे आप अगर आपको बिड देखिए यहाँ पे 00 से 015 के लिए परचेजर अपना बिड डाला 15,324.50 कि इतना उसको मेगावाट का डिमांड है, ठीक है। ये परचेजर बिड कौन डालता है? जो आपका डिस्कॉम कंपनी है या आपका लार्ज इंडस्ट्री कंज्यूमर्स है या ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स है, वो अपना परचेजर बिड डाला, एक रेट के साथ अपना बिड डालता है वो। सेलर भी अपना ऑफर डाला है। सेलर कौन होता है? जो कि जनरेशन कंपनी होता है या ऐसा यूटिलिटी जिसके पास एक्सेस पावर है, वो अपना पावर सेल करना चाहता है, तो वो सेल बिड अपना डाला। ये भी अपना अपने रेट में डालता है। जब परचेजर अपना बिड डाल दिया, सेलर अपना ऑफर डाल दिया, तो पावर एक्सचेंज का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? उस एग्रीगेट बिड के हिसाब से एक डिमांड कर्व बनाएगा एंड द सप्लाई कर्व बनाता है। मीन पावर एक्सचेंज यूजेस द सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम प्रोसेस टू ड्रॉ द सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है उस प्राइस को हम लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस करते हैं। देखिए RS पर मेगावाट आवर होता है। जैसे देखिए इस टाइम ब्लॉक के लिए आपका 8000.80 MCP है। प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए आपका अलग अलग MCP होता है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। जब मार्केट क्लियरिंग प्राइस एक बार डेटा डिसाइड हो जाता है, इसको ये डिसाइड कौन करता है? पावर एक्सचेंज करता है। पावर एक्सचेंज कैसे डिसाइड करता है? तो एक एल्गोरिदम प्रोसेस का यूज़ करता है, हाईली सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम प्रोसेस होता है। उससे आपका एक डिमांड कर्व बनाता है, सप्लाई कर्व बनाता है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो MCP होता है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। अब मार्केट क्लियरिंग प्राइस जब डिसाइड हो जाता है तो फिर ऐसा सेलर बिड को लिया जाता है कि जो सेलर अपना इलेक्ट्रिसिटी इस रेट में या इससे कम रेट में बेचने के लिए रेडी हो। और परचेजर में ऐसा बिड को लिया जाता है जो परचेजर इस रेट में आपका बाय करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ऐसा ट्रेड को लिया जाता है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी को लिया जाता है। उसके बाद आपका मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम निकाला जाता है। मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम फ्रेंड क्या होता है
कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ट्रेडेड एट दिस प्राइस, इस प्राइस पे कितना इलेक्ट्रिसिटी का बाय या सेल हो रहा है, टोटल ट्रेडिंग वैल्यू। ट्रेड मतलब क्या होता है, बाय एंड सेल। टोटल वॉल्यूम जो होता है, जैसे इसमें देखा जाता है कि एमसीपी में परचेजर बिड का कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वालिफाई कर रहा है, सेलर बिड में कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस दोनों में जो मिनिमम वॉल्यूम होगा वही होता है मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम। मान लीजिए कि आपका एमसीपी 8000.80 है, इसमें आपका मान लीजिए कि 10,000 सेटिस्फाई किया, सेलर का आपका 9,000 सेटिस्फाई किया, तो इस दोनों में मिनिमम कौन है, 9,000, तो वही आपका 9,000 मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम हो जाएगा। इस दोनों में जो भी मिनिमम होगा वही मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम कितना आ गया, 9,503.20 मेगावाट ये आ गया। बट ये थ्योरेटिकली होता है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके बाद इस डाटा को भेज दिया जाता है आपका LDC के पास, जो आपका लोड डिस्पैच सेंटर होता है, इसको भेजा जाता है, जो कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ ग्रिड को ये हैंडल करता है। ये जब इसके पास ये डाटा पहुंच गया, उसके बाद डाटा जाता है कि ये सेलर इस कस्टमर को इतना मेगावाट सेल करेगा इस टाइम ब्लॉक के लिए। अब ये ट्रांसमिशन कंजेशन को देखेगा कि भाई ट्रांसमिशन कंजेशन भी है कोई, अगर ट्रांसमिशन कंजेशन नहीं है तो जितना एमसीबी होगा उतना ही फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम भेज देगा। अगर ट्रांसमिशन कंजेशन होगा तो जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 9,503.20 है, फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम भी इतना ही, मतलब आपका कोई ट्रांसमिशन में कंजेशन नहीं है, तो जितना इसको मिला उतना आपका बायर को भेज दिया, मतलब सेलर लोकेशन से बायर लोकेशन के पास इतना पावर भेज दिया। अब कहीं कहीं आप देखिएगा फ्रेंड कि जब मार्केट कंजेशन अगर होगा तो ये दोनों में आपका वैल्यू कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल्स टू और लेस देन एमसीवी होता है। अभी देखिए आप जो भी डाटा देखिएगा, डाटा आपको इक्वल मिल रहा है। इट मीन्स क्या होता है कि आपका ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी कंजेशन नहीं है, जितना उसका एमसीवी बना है उतना ही आपका एक्चुअल पावर सप्लाई हो रहा है फ्रॉम द सेलर लोकेशन से बायर लोकेशन के बीच। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में कंजेशन नहीं है। ट्रांसमिशन कंजेशन मतलब क्या होता है कि हर ट्रांसमिशन लाइन का एक कैपेसिटी होता है कि वो कितना पावर ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम द सेलर लोकेशन से बायर लोकेशन। मान लीजिए कि आपका एमसीबी आ गया यहाँ पे एक एग्जांपल से कि 100 मेगावाट, और 100 मेगावाट मान लीजिए कि बायर सेलर से बायर के पास भेजना है, एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही जाएगा। अब ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम क्या है कि उसका कैपेसिटी है 80 मेगावाट ही आपको ट्रांसफ़र करने का, तो फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम 80 मेगावाट होगा। भले ही उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 मेगावाट है, बट ड्यू टू द ट्रांसमिशन कंजेशन ये 80 मेगावाट ही पावर ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम द सेलर से बायर के पास, तो फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम ये हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको सारा टर्म आप समझ गए होंगे कि परचेज बिड क्या होता है, सेल बिड क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम क्या होता है और एमसीपी क्या होता है। फ्रेंड मैं आपको परचेज बिड और सेल बिड का आप दिखा रहा हूँ। जैसे एक टाइम ब्लॉक है 00 से 15, देखिए ये एक पार्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए ये आपका क्या है, परचेजर बिड है, ये आपका सेलर बिड है। जैसे आप देखिए 00 से 15 के लिए 0 से 1,000 रुपीज़ पर मेगावाट के लिए आपका बाय का डिमांड है 14,186.2 मेगावाट, बट सब सेलर जो है वो 3,473.6 मेगावाट आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए बायर क्या होता है, कोई भी चीज़ सस्ता में खरीदना चाहता है और सेलर चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट महंगा से महंगा में बिके। तो यहाँ पे रेट है कि 1,000 रुपीज़ पर मेगावाट आवर, मतलब 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1 रुपीज़ पर यूनिट में आपका डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो पावर 1 रुपीज़ पर मिनट में 1 रुपीज़ पर यूनिट में खरीदे, बट जो सेलर है वो तो कम सेल करना चाहेगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको कम है। फिर आपको रेट आया कि 1,000 से 2,000 के बीच में आपका परचेजर का इतना आया, सेलर का देखिए थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। तो जैसे जैसे आप देखिएगा जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता जा रहा है तो बायर का डिमांड देखिए घटता जाएगा, बट सेलर का डिमांड देखिए बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए परचेजर अपना बिड सबमिट किया, सेलर अपना बिड सबमिट करता है। इसके बाद इसके बेसिस पे देखिए आप यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ होता है। देखिए एक पार्टिकुलर टाइम ब्लॉक था ना 0015 से 015 से 30,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कर्व बनाया, इट यूजेस द पावर एक्सचेंज क्या करता है, यूजेस द हाईली सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम प्रोसेस। यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सेलर का कर्व है। सेलर का कर्व क्या होता है, फ्रॉम द लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ जा रहा है। देखिए सेलर है ना आपका, हाई प्राइस से लो प्राइस, लो से हाई प्राइस की तरफ जा रहा है। और बायर का जो होता है वो आपका क्या होता है, बायर का जो प्राइस होता है वह लो से हाई से लो की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये हाई है, हाई से देखिए आपका लो की तरफ जा रहा है। और डिमांड जो आपका सेलर है वह लो से हाई की तरफ जा रहा है। जहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट किया, देखिए अल्टीमेट आपका इंटरसेक्ट यहाँ पे किया, तो जिस प्राइस पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका MCP होता है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। और जितना ये वॉल्यूम मेगावाट है ये MCV होता है, मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम। ये आपको मार्केट क्लियरिंग प्राइस दिया, एक मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम देता है। तो किसी भी कर्व में, जैसे आप अगर यहाँ पे टाइम ब्लॉक आप चेंज कीजिएगा, देखिए टाइम ब्लॉक जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए आपका कर्व चेंज हो गया, मैंने टाइम ब्लॉक चेंज कर दिया। अब इस टाइम ब्लॉक पे देखिए कि आपका परचेजर बिड ये है, सेलर बिड ये है, ओके। और प्राइस देखिए ये प्राइस है, इसके बेसिस पे क्या होता है, कर्व ड्रॉ किया। ये आपका क्या है, सेलर कर्व है, ये आपका क्या है, बायर कर्व है। ये आपका से जो है सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, देखिए 4000 5000 के बीच में, और वॉल्यूम यहाँ पे आया। तो ये जो प्राइस दिखा ये मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है, ये मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट क्लियरिंग प्राइस डिक्लेयर हो जाता है, मार्केट क्लियरिंग वॉल्यूम डिक्लेयर हो जाता है, तो ये अपना डाटा पावर एक्सचेंज डाटा सेंड कर देता है LDC को, लोड डिस्पैच सेंटर को। लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है कि ग्रिड के थ्रू सेलर से बायर की तरफ पावर सप्लाई करता है थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर कुछ भी कंजेशन आया तो वो पावर ग्रिड के स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उतना पावर को कर्टेल कर देगा और कुछ कम ही पावर परचेजर के पास भेजेगा। तो उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम। तो फ्रेंड इस तरह से आप पावर एक्सचेंज में कुछ भी डाटा आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी। जैसे आपको देखना है रियल टाइम डाटा, देखिए रियल टाइम डाटा भी आपको आ गया, ये 2 डे का दिखाएगा रियल टाइम डाटा। देखिए रियल टाइम डाटा में भी आपको क्या है, परचेजर बिट, सेलर बिट, MCV, फाइनल शेड्यूल वॉल्यूम एंड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। आप देख सकते हैं कि किस टाइम ब्लॉक में कितना रेट में आपको बिजली मिल रहा है। जैसे देखिए सुबह में आपका रेट बहुत ज़्यादा है, 5 रुपीज़ पर यूनिट चल रहा है। धीरे धीरे आप देखिएगा तो रेट आपका डिक्रीज होता हुआ जाएगा। देखिए 2 बजे के आसपास 4 रुपीज़ पर यूनिट आ गया है, और आप दिन में जाइएगा और थोड़ा सा रेट आपको कमता जाता है। तो इस तरह से आप पावर एक्सचेंज में जाके आप रियल टाइम डाटा या डे एड वैल्यू डाटा आप आराम से देख सकते हैं इसको।